मुमरा एक ऐसा शहर जिसकी तादाद तकरीबन 12 लाख की है, जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर मज़हब को मानने वाले रहते हैं। मज़हब की बात करें तो यहाँ 70% मुस्लिम्स रहते हैं और 30% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। इस 70% मुस्लिम्स आबादी वाले शहर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं द फेमस मुंबा देवी टेम्पल। यहाँ हर मज़हब के लोगों में भाईचारा इतना है कि यहाँ हर त्यौहार, हर फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। मुमरा में आपको मंदिर मस्जिद एक साथ देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जो मुमरा को एक ब्लैक लिस्टेड एरिया क्यों बताया जाता है? मुमरा के नाम को खराब करने में सबसे बड़ा रोल मीडिया, पॉलिटिक्स और लॉ एजेंसीज का है, जिसका शिकार हमारा शहर को बनना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ के इलेक्टेड एमएलए भी अगर संविधान की बात करते हैं तो उनसे सवाल होता है कि वो वोट के लिए ऐसा स्टैंड ले रहे हैं क्यों? मुमरा की इस मीडिया और पॉलिटिक्स की वजह से सिस्टमैटिक बदनामी का भुगतान यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ के आवाम को ना लोन मिलता है, ना क्रेडिट कार्ड्स और ना प्राइवेट जॉब्स मिलती है। फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद मुमरा के रहवासी अपनी मेहनत, अपनी कभी ना हार मानने वाली कोशिशें, अपनी ज़िद और अपनी काबिलियत के बलबूते पे पिछले 15 सालों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चे कोई टॉप कर रहा है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई डॉक्टर, तो कोई कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह से खुद को साबित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें और फैसिलिटीज़ की बात करें तो पिछले 15 सालों में मुमरा काफ़ी आगे गया है, मगर एक कॉमन इंसान सरकार के आगे और इस बिकाऊ मीडिया के परसेप्शन के आगे हमेशा निगेटिविटी में घिरा रहा है, जिससे मुमरा को नाम दिया जाता रहा है जैसे तड़ीपारों का अड्डा, छोटा पाकिस्तान, डंपिंग ग्राउंड वगैरह वगैरह। जब कभी भी कोई मसला हुआ तो सबसे पहले मुमरा के ऊपर उंगली उठाई गई, जैसे 2014 का वाकया आप सभी को याद होगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसमें 80 बेगुनाहों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। In what the police they're claiming, calling it combing operations, about a dozen police vehicles quietly reached Rashid compound post midnight, took the residents along to the Mumra police station to verify their identity. About 2 और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मुस्लिम्स और मुमरा वालों के साथ कोई नहीं है, मगर उस वक्त एक शख्स मुमरा के साथ खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि एमएलए जितेंद्र अवार्ड थे। जब सब पीछे हट रहे थे तो वो आगे आए और बिना हेजिटेट किए उन्होंने उस वक्त के एसीपी को खूब ललकारा और फौरन ही 80 बेगुनाहों को छुड़वा दिया। जब धीरे धीरे उस हादसे को मुमरा के लोग भूलने लगे तो एक और नया किस्सा आया। ये कहिए नई किताब खोला और उसका चैप्टर था द गेमिंग जिहाद, जो कि हाल ही में हम सबको देखने को मिला। उसमें भी मुमरा वालों का नाम बीच में लाया गया और इस बार भी एमएलए जितेंद्र अवार्ड का सपोर्ट मुमरा को देखने को मिला। क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुमरा के है क्या? नहीं। तो फिर हम पूछ रहे हो। मैं मुमरा में रहने वाला एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के दिल में कई सारे सवाल रहते हैं और कई सारे अपने आप जवाब भी निकल आते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई सवाल हैं और उनको कई सवालों का जवाब पता होना चाहिए और उनको पता नहीं है, इसलिए उन लोग सोचते हैं कि हम कैसे पता करें। अभी आजकल एक हवा चली है मुमरा के मुस्तकबिल को लेकर, तो मेरे टीम की तरफ से मैं यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेके आया हूँ। एक इनिशिएटिव है कि हम लोगों के बीच में जाएं और ख़ासकर यूथ से कनेक्ट करें और उनसे जाने की उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जो मेरा सवाल है मैं उनसे पूछूंगा एक आम आदमी के सवाल के हिसाब से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। कितने साल से आप मुमरा में रह रहे हो? मैं 8 साल से रह रहा हूँ मुमरा में। अच्छा, तो अभी आपने एक सवाल पूछना है आपसे कि आपने एक सुना होगा गेमिंग जिहाद के बारे में। हाँ, सुना था ना। तो गेमिंग जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? मुमरा वालों का नाम आ रहा है इसमें, मुमरा वालों का नाम बदनाम हो रहा है, आपको इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ये सर नाइंसाफी है। कैसा गेमिंग जिहाद हुआ है? वो कहाँ दिल्ली साइड में कहाँ हुआ है, वट एवर कोई से भी एरिया में, तो मुमरा में क्यों आ रहा है ये चीज़?
अब इधर मुमरा हर जगह मुस्लिम है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मुमरा में ही मुमरा वाले करेंगे सब चीज़ें, नहीं है। उन लोग को ऐसा लगता है सिर्फ मुमरा है, छोटा पाकिस्तान है, इधर हर मजहब के सब रहते हैं, हिंदू भी है, हिंदू कास्ट भी इधर इधर मुमरा देवी है इतना बड़ा है, उधर भी सब आते हैं भक्त लोग प्रार्थना करने, ऐसा सब इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही भरे हैं। कांड कहीं भी होता है उंगली उठती मुमरा पे, कहीं पे भी जाएंगे मुमरा का नाम ब्लैक लिस्टेड आता है, और कुछ भी बात नहीं, इधर सब सही है। सब बाहर वाले लोग उड़ाते रहते हैं अफवाह, और कुछ भी नहीं, इधर मुमरा का सब सही है, बाहर वाले लोग करते रहते हैं सब चीज़ें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। आपका नाम क्या है? चरण राज जगन्नाथ सालिया। कितने साल से रह रहे हो आप मुमरा में? बचपना निकला सर। आपका बचपना निकला है? अच्छा, तो अभी मुझे आप बताइए कि आप बचपन से रह रहे हो मुमरा में, तो आपको कुछ ऐसे परेशानी दिख रही है मुमरा में? इतने सालों से आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या आपको कोई शिकायत है या मुमरा के डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, डेवलपमेंट अभी थोड़ा अच्छा है, पर जब मैं स्कूल जाता था ना तो जब ये ऐसे डांबर के रोड रहते थे, उसमें खड्डे खड्डे रहते थे, और कैसे कचरा कुंडी के इधर कचरा डस्टबिन, बच्चे लोग थोड़े हाँकते मुतते रहते थे, तो ऐसा थोड़ा डर्टी लगता था पहले मुमरा। अभी बेटर है, अभी सब कंक्रीट का रोड बन गया है, सब अच्छा है, फैसिलिटी सब अच्छा है, रोड वीड सब ओके। तो लोगों में है ना ये ऐसा अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि मुमरा में हिंदू मुसलमान होता है, और कई जगह पे हो रहा है, आप जानते हैं इंडिया के हर जगह पे हो रहा है, तो मुमरा में आपको कैसा लगता है हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मेरा गणपति का त्यौहार रहता है तो उन लोग भी आते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में। अगर आपके मतलब मोहर्रम रहेगा तो वहाँ पर भी शरबत बनाने जाता, पताके विताके लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। सब मिलजुल कर रहते हैं। आपके मुस्लिम दोस्त है ना, बहुत है। तो किसी ने आज तक आपको ऐसा बोला है कि भाई मुसलमान बन जा? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं बोला है। दूसरा सवाल है आपसे, 2014 में कॉम्बिंग ऑपरेशन एक हुआ था, उस बारे में आप क्या जानते हो? हाँ, 2014 में हुआ था, वो 80 जन को रशीद कंपाउंड में ये किए थे, अरेस्ट किए थे उनको, फिर बाद में अवार्ड साहब ने जाके जो कॉपरेट किए उनको बाद में छोड़ दिए, वैसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कि कोई बड़ा नेता बाहर के भी आते हैं प्रचार करने के लिए, और अगर कोई जानी मानी पार्टी का कोई बड़ा नेता आ गया और वो कहे आपसे कि आप किसको वोट देना चाहोगे या उसको वोट देना चाहोगे, तो आपकी क्या राय है? अभी जो चल रहा है वो सही है कि किसी नए को मौका देना चाहिए? नहीं, अभी जो चल रहा है वो सही है। जो काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा, जो अपने मुमरा के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा रोड बनाएगा, अच्छा फैसिलिटी देगा, उनके लिए वोट देना जरूरी है सर। क्या क्या बोलना चाहोगे? मुमरा जिंदाबाद। आपको कुछ कहना है? हाँ, मुमरा में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जल्दी होता भी नहीं है, ना करते, हम लोग साथ में रहते हैं सब दोस्त। मेरे अब्बा के भी बहुत हिंदू दोस्त है और मेरे भी बहुत है, तो हम लोग है ना सब एकदम एक साथ में ही रहते हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए सब साथ। आप नाम क्या है आपका? मोहम्मद जकरिया वकील अहमद। और आपका नाम? शेख मोहम्मद कैफ मोहम्मद अयाज। तो आप लोग गाइस देख रहे हैं कि मुमरा के बच्चे भी इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं कि मुमरा में सब हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलजुल के रहते हैं। तो गाइस ये इंटरव्यू लेने का एक बहुत बड़ी वजह थी, एक अवेयरनेस क्रिएट करना था लोगों के बीच में, क्योंकि आजकल मुमरा को लेकर लोगों ने बहुत गलत अफवाह फैला के रखी है कि मुमरा में ऐसे लोग रहते हैं, मुमरा में वैसे लोग रहते हैं। तो इससे मैं पूरा तो साबित नहीं कर पाऊंगा कि मुमरा में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन आप ये इंटरव्यू से, रैंडम इंटरव्यू जो आज हमने लिया है, उससे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे कैसी तरबियत होती है बच्चों की। यहाँ बच्चे भी आके बोल रहे हैं कि सब अच्छा है। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि पहले आके देखें इधर कैसा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर सुना के किसी शहर का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके किसी इंसान का नाम नहीं ख़राब करना चाहिए जो कि मुमरा के लिए इतना कर रहा है। और एक कुरान में सूरह बकरा की एक आयत है 256 शायद से, उसमें ऐसा लिखा है ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दो। उसका मतलब है दीन में कोई जबर नहीं। जब हमारे कुरान पाक ने ये हमको बताया है कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती किसी धर्म में तब्दील नहीं करना चाहिए या किसी अपने धर्म में नहीं लाना चाहिए, तो फिर हम एक मामूली से इंसान है, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो ये जो गेमिंग वाला इश्यू उठा था वो बिल्कुल गलत है, ये एक मुसलमान तो कर ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और मैं आगे आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स में जाके।